ये पहला क्वेश्चन, आज सेशन का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 के जुलाई तक, अगस्त से 2021 से लेकर 2000 जुलाई के 22 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोगों को एक बार इस बुक की रीडिंग करके आप लोगों को बताना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है 101 नंबर का। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? गुजरात टाइटंस। चलिए, अगला क्वेश्चन 102 नंबर का। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? सचिन। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम नहीं पढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं। चलिए, 103 नंबर का। हाल ही में भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? अन्नू। उड़ीसा में। क्या क्वेश्चन था? हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? हाँ। चलिए, 104 नंबर का क्वेश्चन। अपना जो विविधता पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन या मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? प्राची। कोलकाता। कोलकाता। शाबाश। चलिए, 105 नंबर का। अच्छा, हम आपको ऑप्शन भी बोल देंगे, हो सकता है आप लोग आसान पड़ जाए। चलिए, आप इसमें देखिए मत। 105 नंबर का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? पहला ऑप्शन बेस्ट टू वेल्थ है, दूसरा ग्रे वाटर मैनेजमेंट, तीसरा जाना मूवमेंट और चौथा पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या होगा? बेस्ट टू वेल्थ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? आपका पहला ऑप्शन आईआईटी मद्रास, दूसरा आईआईटी एनआईटी कालीकट, तीसरा एनआईटी औरंगल और चौथा एनआईटी तिरुचिपल्ली। क्या होगा? एक लोग बोला करो, एक लोग, ठीक है ना, जिससे हम पूछे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया? आपका पहला ऑप्शन कपिल सिब्बल, दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तीसरा मनीष तिवारी और चौथा आनंद शर्मा। अंकित। कपिल सिब्बल। क्या होंगे? कपिल सिब्बल। चलिए, आपका 108 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? आपका पहला ऑप्शन कुवैत, दूसरा ओमान, तीसरा कतर, चौथा यूएई। अन्नू। यूएई की राजधानी अबू धाबी। शाबाश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 109 प्राची आपके लिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया? आपका पहला ऑप्शन है टेड्रोस एडनॉम गिब्रेयेसस से और दूसरा मारिया वान केरखोव, चौथा सौम्य स्वामीनाथन और चौथा राहुल सचदेवा। चलिए, नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम पढ़ दे रहे हैं फिर से। टेड्रोस एडनॉम गिब्रेयेसस। ठीक, आपका ऑप्शन क्या होगा? ए। आपके बिल्कुल, ये क्या बनाए गए हैं? WHO के प्रमुख चुने गए हैं। चलिए, 110 नंबर का। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? अंकिता। ऑप्शन दें आपको? चलिए, जार अमीन इब्राहिम, दूसरा सोंग कांग हो, तीसरा पार्क चान ऊक और चौथा शर्लोट वेंडर मेयर से। बी क्या? अच्छा, बी। नाम नहीं याद हो रहा ना? हाँ, सोंग कांग हो आपके बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अनु आपके लिए 111 नंबर का क्वेश्चन। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल का कितने स्थान पर आ गया है? आपका पहला ऑप्शन 60 है, दूसरा 54, तीसरा 52, चौथा 48 है। 54। शाबाश, बिल्कुल सही। चलिए, 112 नंबर का। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? सनी आपके लिए है। पहला ऑप्शन नेपाल सरकार ने, रूस सरकार, पाकिस्तान सरकार, अमेरिकी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? सचिन, आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन WHO, यूनिसेफ, UNHRC और तीसरा UNEP। WHO फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शाबाश। WTO का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। शाबाश। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है अंकिता आपके लिए। सुप्रीम
कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? आपका पहला ऑप्शन 10, दूसरा 12, तीसरा 20, चौथा 15। 10 न्यायाधीशों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 115। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया? तो आपका पहला ऑप्शन 220 करोड़, दूसरा 320 करोड़, सी तीसरा आपका 290 करोड़ और चौथा 140 करोड़। 220 करोड़। 220 करोड़, शाबाश। चलिए आपका 116 नंबर क्वेश्चन। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? अंकिता, आपको ऐसे ही याद होगा, ऑप्शन देना पड़ेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। कोई बता सकता है? राजीव गांधी। 21 मई को क्या माना जाता है? भारत क्या मनाता है? भारत आपको क्या मना, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाता है। राष्ट्रीय आतंकवादी 21 मई को। ये आपके पेट के एग्जाम जो होने वाला है, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस में दिवस है, 1-2 नंबर का जरूर पूछ लेता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल, दूसरा 18 जुलाई, तीसरा 21 मई, चौथा 30 नवंबर। अंकित बताइए आप। 21 मई को क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चलिए 21, हाँ इसी दिन क्या माना जाता है? हाँ, भारत मनाता है। क्यों मनाता है? इसी दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी। सब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 118 नंबर की ओर। प्राची, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया? आपका पहला ऑप्शन है सुनील चोपड़ा, दूसरा रतन टाटा, तीसरा गौतम अडानी, चौथा मुकेश अंबानी। सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा को क्या बना गया? लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया। चलिए अन्नू, आपके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? आपका पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भूटान, चौथा रूस देश। किसे चुना गया है हटाने के लिए? रूस को। चलिए सनी, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन 21 मई के तीसरे रविवार को, दूसरा जनवरी के तीसरे सोमवार को, और तीसरा मार्च के तीसरे शुक्रवार को, और चौथा अगस्त के तीसरे मंगलवार को। मई के तीसरे रविवार को। मई के तीसरे रविवार को आपका क्या माना जाता है? वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 है। सचिन, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया? आपका पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा असम। दिल्ली। कौन? दिल्ली सरकार की। बहुत सही। चलिए, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $3 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? प्राची, पहला ऑप्शन आपका IMF, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा WTO, चौथा WHO। विश्व बैंक। विश्व बैंक ने क्या किया? $30 बिलियन मदद करने की घोषणा की है। किसको? खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए। चलिए 123 नंबर पे अंकित, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है? पहला ऑप्शन नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरा RPN सिंह, तीसरा P चिदम्बरम और चौथा अजय माकन। नवजोत सिंह सिद्धू। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 124। हाल ही में किस देश ने डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी की है? आपका पहला ऑप्शन अंकिता आपके लिए क्वेश्चन है फ्रांस, दूसरा स्पेन, तीसरा ब्राजील, चौथा कनाडा। ब्राजील। कौन? मैं माइक लाया करो तब आप आंसर दिया करें। ठीक है। चलिए इस बार कोई बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा विथ ऑप्शन के साथ वही बोलेगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? आपका पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा दिल्ली। कौन बता सकता है? कौन होगा? दिल्ली। सब। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन 126 नंबर का। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? आपका पहला ऑप्शन 60 लाख रुपए, दूसरा 70 लाख रुपए, तीसरा 80 लाख रुपए और चौथा 1 करोड़ रुपए। कौन बता सकता है? 1 करोड़। इस तरह का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है? चलिए आपका पहला ऑप्शन ब्रेन लारा,
दूसरा रिकी पॉन्टिंग, तीसरा मैथ्यू मार्ट और चौथा बीवीएस लक्ष्मण। कौन बता सकते हैं? मैथ्यू मार्ट। मैथ्यू मार्ट, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा भूटान, चौथा भारत। कौन? भारत को। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 129 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो चलिए पहला ऑप्शन संग्रहालय की शक्ति, दूसरा संग्रहालय के भविष्य और पुनः प्राप्त कर सके और पुनः कल्पना करे, और तीसरा समानता, विविधता और समावेश, और चौथा धरणी सोसाइटी के लिए संघर्ष। संग्रहालय की शक्ति, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी? संग्रहालय की, हाँ, म्यूजियम की शक्ति। चलिए 130, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 मार्च को, 19 नवंबर को, 18 मई को। 18। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? वैक्सीन डे पूछा है, आपने क्या बोल दिया? आपने क्या समझा? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो एड्स वैक्सीन दिवस से 18 मई को। चलिए 131 नंबर पे, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? कोई ऐसे बता सकता है? जसप्रीत बुमराह। शाबाश, जसप्रीत बुमराह। चलिए 132, किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन केन्या, वियतनाम, थाईलैंड, यूक्रेन। केन्या, यानी कि आपका अन्ना कबाले दुबे कहाँ की रहने वाली हैं? केन्या की। चलिए इन्हें क्या मिला है? एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स का अवार्ड इनको मिला है। चलिए किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? शाबाश, फ्रांस है देश की। चलिए तो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन लेबर पार्टी एलिजाबेथ बोर्न बनी है? ये राष्ट्रपति हैं। कौन? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को बनाए। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई? पहला आपका रूस, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नीदरलैंड, चौथा स्वीडन देश ना। इसी नाटो में शामिल होने के चक्कर में यूक्रेन बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया। रूस इसका विरोध कर रहा था, किसका? कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन 135, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तीरथ सिंह रावत, भूपेंद्र रावत, दूसरा भूपेंद्र रावत, और तीसरा आपका मणिका शाह, और चौथा राहुल सचदेवा। हाँ, आप ठीक से पढ़ी नहीं हो। हमने क्या पूछा? मणिपुर के, त्रिपुरा के पूछे हैं। अब आप कहाँ बता रही हैं? तेलंगाना की। हाँ चलिए 136 नंबर का, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन 20 जनवरी, 12 मार्च, 18 अगस्त, 16 मई। 16 मई क्यों मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन। अभी कोई बता सकता है? चाय दिवस आते, विश्व चाय दिवस है 21 मई को। एक दिवस और निकला था, आतंकवादी दिवस है ना। आतंकवादी जो भारत मनाता है, राजीव गांधी की उसी दिन क्या हुई थी? हत्या हुई थी, मृत्यु नहीं। चलिए तो 16 मई क्या निकला आपका? विश्व कृषि पर्यटन दिवस है। दोस्तों लाइक करते रहिएगा अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। ठीक है, ये गांव के बच्चे हैं, तो हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को काबिल बनाकर इस सरकारी नौकरी में जल्द से जल्द आ जाएं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 137 नंबर, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपका पहला ऑप्शन ए, दूसरा बी, तीसरा चीन और चौथा बांग्लादेश। बी किसे बनाया गया? बी भारत देश को। किसे? भारत देश को। ठीक, चलिए 138, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? रोमानिया की, हंगरी, यूक्रेन, बेलारूस। हंगरी कंट्री। कहाँ की? कैटलिन नोवाक किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी?
हंगरी। आप तो ठीक से पढ़ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 138। आप लेट भी आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 139। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? सनी आपको बताना है। शेन वाटसन, अजित अगरकर, वसीम जाफर, ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम कहाँ खिलाड़ी हैं? कहाँ के? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के। अभी जो वर्ल्ड कप इससे पहले हुआ था, ये कप्तान। कप्तान। बहुत जबरदस्त मैच हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। नहीं, आप ठीक से पढ़ नहीं रही हैं। वर्ल्ड कप ओडीआई का। चलिए क्वेश्चन नंबर 140। हम 50-50 ओवर की बात कर रहे हैं, T20 की बात नहीं कर रहे हैं। ओडीआई। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। पहला अनीता खन्ना, दूसरा नीलम फोगाट, तीसरा सुषमा कार्तिक, चौथा अभिलाषा बराक। बताइए। अभिलाषा बराक। चलिए 141 पे 22 में 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 250वीं, 297वीं, 269 और 275वीं। 250वीं, 250वीं, 250, 250 साल। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? अदिति सिंह चोपड़ा, विनय कुमार सक्सेना, जिग्नेश कुमार गौतम, कृपाल सिंह पटेल। विनय कुमार हाँ, ELG बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दिल्ली के उपराज्यपाल। ठीक है, इससे पहले अनिल बैजल। शाबाश। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? डेविड वार्नर, पेट कमिंस, केशव महाराज, KL राहुल। केशव महाराज। केशव महाराज कहाँ खिलाड़ी हैं? केशव महाराज। हाँ कोई बता सकता है? दक्षिण केशव अफ्रीका महाराज का। दक्षिण अफ्रीका का स्पिनर है। स्पिनर। चलिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। आपका ऑप्शन है 22 मई को, 23 मई को, 25 मई को, 22 मई। 21 मई को। राष्ट्रीय चाय आतंकवाद दिवस। विरोधी दिवस और अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय चाय शाबाश है। दिवस। तो 22 मई को आपको क्या माना जाएगा? जय विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। चलिए अंकित आपके लिए। अंकित लगता है रात भर पढ़े हैं। चलिए हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, इजराइल। ऑस्ट्रेलिया के। क्या नाम है? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज। अंकिता, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 147। 19 मई को, 20 मई को, 22 मई को, 16 मई को। 20 मई को। 20 मई को माना जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। अच्छा देखिए, इस पूरे सेशन में मई के ज़्यादा आपके दिवस निकल रहे हैं, इससे पहले जून के निकल रहे हैं, ठीक ना। चलिए 148। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? आपका पहला ऑप्शन है मार्क जेनिस, गणेश गौतम, पीटर्स एल्बर्स, राजीव शुक्ला। पीटर्स एल्बर्स। पीटर एल्बर्स। चलिए आप ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 149। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अन्नू, SS मुद्रा, N स्वामीनाथन, L चिदम्बरम, KK सलूजा। SS मुद्रा। SS मुद्रा। भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के क्या बने हैं? प्रमुख चेयरमैन बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 150। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 मई को, 17 मई को, 14 नहीं, पहला ऑप्शन 18 मई को, दूसरा 14 मई को, तीसरा 17 मई को और चौथा 19 मई को। 17 विश्व रक्तचाप उच्च ब्लड प्रेशर ना, BP। इसमें क्या होता है? इंसान लगभग मौत के करीब आ जाता है, तो 17 पे खतरा हो जाता है। क्या हो जाता है? 17 पे खतरा। 17 में क्या हो जाएगा? 17 जो 17 नंबर का आर्टिकल है, अनुच्छेद है, किसके बारे में बताया गया है? किसका? अस्पृश्यता का। छुआछूत का। बस है। चलिए इसे संविधान का कलंक कहते हैं। इसे संविधान का कलंक भी कहा जाता है, आर्टिकल 17 को। चलिए हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? एक बार फिर से नाम सुनिए। सन शेख महमूद। पहला ऑप्शन इथोपिया, दूसरा सोमालिया, तीसरा केन्या, चौथा यमन। सोमालिया। कहाँ के? सोमालिया के। चलिए क्वेश्चन नंबर 152। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी हैं? मरियम अल खोमरी, दूसरा टोक्यो सैफी, तीसरा एलिजाबेथ बोर्न, चौथा कैथरीन टास। अभी आया था इनका नाम। चलिए 153 नंबर। हाल ही में किस राज्य के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का
उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 154, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पूछा है फैमिली डे। फैमिली, इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को, 16 मई को, 17 मई को, 18 मई को। 15 मई 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस से कब मनाया जाता है? 15 मई को। चलिए 155 में, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यूएई, कतर, ओमान, बहरीन। यूएई, इनका नाम आया था अभी, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। चलिए, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? भारत। ना इतिहास रख दिया, पहली बार जीता क्या भारत? शाबाश, किसे हरा कर? इंडोनेशिया को। शाबाश, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? सनी। ऑप्शन से ऑप्शन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया को। ये ऑस्ट्रेलिया के क्या थे? ऑलराउंडर स्पिनर। नहीं, शेन वाटसन। शेन वार्न भी की डेथ हो चुकी है और इनका भी हो चुका है। ये तो एक्सीडेंट पे चले गए, एंडो साइमंड एक्सीडेंट हो गया था। और इनका क्या बोलते हैं, शेन वार्न को हार्ट अटैक आ गया था। ये भी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये स्पिनर थे, सबसे खतरनाक स्पिनर थे। बायोग्राफी नो स्पिन है। हाँ, इनकी बायोग्राफी क्या है? नो स्पिन है। एंडो साइमंड से ऑलराउंडर था, बैट्समैन भी था और गेंदबाज भी थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 158, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? टेम्पल्टन पुरस्कार। ऑप्शन फ्रैंक बिलजेक, दूसरा टॉम्स जैक्सन, तीसरा मैक्स कीडी और चौथा जेम्स क्लार्क। हाँ, फ्रैंक बिलजेक ने क्या जीता है? 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार। कौन सा? टेम्पल्टन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 159, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष ऐसे कोई बता सकता है? निधि छिब्बर। हाँ, एनसीईआरटी कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के अध्यक्ष और सीबीएसई के निधि छिब्बर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 160, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? मार्टिन जोसेफ, पीटर हेंसबर्ग और तीसरा कैंपबेल विल्सन और चौथा एडम चार्ल्स। कैंपबेल विल्सन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 161, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस व्यूटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पहला ऑप्शन अनुष्का शर्मा, दूसरा दीपिका पादुकोण, तीसरा आलिया भट्ट, चौथा कंगना रनौत। दीपिका पादुकोण। चलिए, हाल ही में रानी विक्रम सिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे बताओ, श्रीलंका के। चलिए, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार। कुछ तो आंसर ऐसे भी आपके जो आप डायरेक्ट उनका नाम बता सकते हैं, और कुछ में नाम बहुत सारे क्वेश्चन जब जैसे याद हो जाते हैं तो 1-2 दिन ना पढ़ा जाता क्या हो जाता है, भूल जाते हैं, लेकिन नाम जब सामने आता है तो आंसर पता चल जाता है तुरंत। तो राजीव कुमार क्या बनाए गए? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर 164, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईबी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ? आपका पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा मुंबई, चौथा देहरादून। मुंबई में क्या भारत का पहला बायोगैस चलने वाला ईबी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 165, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? संगीतकार थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, अभिनेता क्या थे? संगीतकार थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 166, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तमिलनाडु। तेलंगाना आपका ऑप्शन में नहीं है। तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। ये ज़्यादा कुछ पढ़ लिए हैं। हाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 167, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, ठीक है, 11 मई को, 12 मई को, 10 मई को, 14 मई को। 11 मई को माना जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 168, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आपसे पूछ रहा है, मंत्रालय के नए सचिव। ठीक है, अलकेश कुमार शर्मा, ऋषभनाथ गोल्डा, चौथा बिमलेश सिंह दरोगा और चौथा अरुण पाल पांड्या। अलकेश कुमार शर्मा। चलिए, अंकिता आपके लिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ऐसे बता सकते हैं नाम? वो सर्बिया खिलाड़ी है मेरे हिसाब से, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बोल दे रहे हैं, कंफर्म कर लो, देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, अलेक्जेंडर जेरेव और डेनियल मेदवेदेव। आपका हाँ,
तो कौन जीता है? कार्लोस हाँ, ऑप्शन गलत हो गया। नोवाक जोकोविच ने कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है, ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी। मैड्रिड ओपन पूछा है आपसे, मैड्रिड ओपन आपको बताना। तो मैड्रिड ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है, चलिए 170। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला? पहला ऑप्शन रोहित सरदाना, राधा कृष्ण मुरलीधर, दानिश सिद्दीकी, अंजना बंदोपाध्याय। दानिश सिद्दीकी को क्या मिला है? हाँ, पुलित्जर पुरस्कार 2022 का। हाँ, कुछ नाम भी ऐसे होते हैं जो उसको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इससे कोई बात नहीं है, हमको आंसर से हमसे मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए सही है कि बी, कि सी, कि डी, इससे मतलब है। सिलेक्शन लेने से मतलब है, बस एक नौकरी मिलनी चाहिए बस। जिंदगी में इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 171। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र ने। सब जीव हाला। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस है 5 मई को, 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को। 8 मई को क्या मनाया जाएगा? चलिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन मई के दूसरे रविवार को, दूसरा मई के दूसरे मंगलवार को, तीसरा मई के दूसरे शनिवार को और चौथा मई के दूसरे बुधवार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 174। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? आकाश रावत, दूसरा कमल पटनायक, तीसरा गणेश मावी, चौथा सुदर्शन वेणु। सुदर्शन वेणु क्या टीवीएस मोटर क्या बना गए हैं? नए सचिव निदेशक क्या बना गए हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 175। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किसको के आंसर? रेड क्रॉस दिवस मई में मनाया जाता है। हाँ, 5 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई। 8 मई को। और क्यों? 7 मई को, अभी अच्छा, 8 मई को हाँ, थैलेसीमिया विश्व थैलेसीमिया दिवस भी आया था और विश्व रेड क्रॉस दिवस 3 मई को। वो प्रेस दिवस, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस। हाँ, विश्व प्रेस हाँ। स्वतंत्रता दिवस। शाबाश। चलिए हाल ही में किसे वर्ष 2022 के विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? विश्व खाद्य पुरस्कार मिला जेनिथली एक्सेला, दूसरा टोनी रॉबिन्सन्स, तीसरा रिपा हेजलवुड और चौथा सिंधिया रोसेनवेज। सिंधिया रोसेनवेग को मिला है। क्या मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 का खिताब इन्हीं को मिला है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 177। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा का नाम क्या कर दिया गया? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? महेश नगर हॉल्ट किया गया। क्या किया गया? हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? दीप्ति सिन्हा, गीता समोता, तीसरा प्रियंका मोहिते, चौथा कमला बिश्नोई। प्रियंका मोहिते। 179। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? अंकित आपके लिए मार्क सेल्बी, रानी ओ सुलीवन, तीसरा नेल रॉबर्टसन और चौथा स्टीफन माउगुरी। रानी और सलीवन। शाबाश, रानी ओ सुलीवन। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 खिताब कौन जीता? रानी ओ सुलीवन। चलिए 180 नंबर। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी हैं? अंकिता चौधरी, रवीना नायक, हर्षिता गरुड़, सुष्मिता राव। कौन बता सकते हैं? हर्षिता गरुड़। चलिए अगला क्वेश्चन। किस फुटबॉल टीम ने हाल में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? केरल। संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है अन्नू? फुटबॉल से। शाबाश, फुटबॉल से। किससे संबंधित है? थॉमस कप। बैडमिंटन। शाबाश, किससे? बैडमिंटन। चलिए हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? कोई बता सकता है इसे डायरेक्ट? शाबाश, 150वें स्थान पे भारत था। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। ये इंडिया से पूछा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। चलिए अगला क्वेश्चन 184। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई। शाबाश। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे। मई महीने के पहले रविवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले शुक्रवार को, मई महीने के पहले रविवार को। सॉरी पहले मंगलवार। ऑप्शन बी। शाबाश, मई महीने के पहले मंगलवार क्या माना जाता है? विश्व अस्थमा दिवस है। चलिए रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस
8 मई 8 मई। अब विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को 21 मई। वो विश्व चाय दिवस। हाँ, और एक क्या था? विश्व राष्ट्रीय आतंकवादी दिवस। और चलिए 17 मई को वो उच्च बीपी रक्तचाप दिवस। उक्त रक्तचाप दिवस है 17 मई को। चलिए क्या बोली, फिर से बोलिए आप तो। उच्च रक्तचाप दिवस किस मई 17 को? मई कितनी मई को? 17 17 मई मई। को। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन 186। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? सनी, राजेश अग्रवाल को, मनीष गुप्ता, अनंत पांडे, तरुण कपूर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 187। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? पहला ऑप्शन बेस शेरावत, दूसरा आनंद त्रिपाठी, तीसरा धीरज शुक्ला, चौथा नंद मूलचंदानी। चलिए अगला क्वेश्चन 1 मई 2022 को किन दो राज्यों के ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने, दूसरा गुजरात और कर्नाटक ने, तीसरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने, और चौथा पंजाब और हरियाणा ने। 1 मई को उन लोगों ने क्या मनाया अपना स्थापना। चलिए 189। हाल ही में कौन जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। महाराष्ट्र। चलिए 190 का प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल AP सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल MK जाखड़, लेफ्टिनेंट जनरल BS रज्जू, लेफ्टिनेंट जनरल KK सलूजा। BS रज्जू। चलिए 192। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, 24 अप्रैल। क्या माना जाता है? पशु चिकित्सा दिवस पशु चिकित्सा दिवस मनाता है। चलिए 193। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई? स्पाइस जेट, गो फास्ट, विस्तारा, इंडिगो। चलिए 194। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिबई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मेघालय, सिक्किम, असम, मणिपुर। मेघालय। यानी मेघालय के ये क्या थे? पूर्व फॉर्मर CM थे जेम्स ड्रिंगवेल रिबई। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? चेन्नई, मुंबई, आगरा, पटना। आगरा। क्या बना? आगरा। चलिए 196। हाल में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेटर, बैडमिंटन। हॉकी से एल्वेरा ब्रिटो। चलिए 197। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? 16 उत्तराखंड, दूसरा पल्ली जम्मू कश्मीर, तीसरा जुआना उड़ीसा, चौथा रेवासा राजस्थान। पल्ली कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। चलिए 199। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? FK रहमान, AP अब्दुल। 199। अच्छा सॉरी। चलिए 198। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी? ज्योति खन्ना, रश्मि चौहान, विशाखा मुले, अनीता देसाई। विशाखा मुले क्या बनी? आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO बनी। चलिए 199। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? FK रहमान, AP अब्दुल्ला कुट्टी, तीसरा आदिल मलसन, और चौथा आरिफ मोहम्मद। AP अब्दुल्ला कुट्टी क्या बने? हज कमेटी के नए चेयरमैन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज इस सेशन का। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया? नीरज चोपड़ा, राफेल नडाल, मैक्स वर्सट्टापेन, एंडी मुर्रे। मैक्स वर्सट्टापेन। तो आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, और लेकिन यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग घर पे जरूर पढ़ के आएँ, तो उसको रीडिंग करके आएँ, रट के आइए। एक करंट अफेयर है, ठीक ना? और ऐसे ही हम लोग पास ऑप्शन है कि इसी तरीके हम लोग करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। बाकी अगर अलग अलग होकर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट अफेयर कहाँ से क्या पूछ ले, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो कमियाँ रही हो कमेंट बॉक्स में वो हमें लिख कर बताएँ, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। थैंक यू सो फॉर माई वॉचिंग।